नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 88A, जो कि आपको मिली है 7 अक्टूबर 2021 को। कक्षा आपकी 5वीं है। जो भी आपका सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम है और पाठ हम पढ़ चुके हैं एक दिन की बादशाहत। पिछली कुछ कार्यपत्रिकाएं इसी पाठ से संबंधित हमें मिल रही हैं और उनको हम हल कर रहे हैं। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए देखते हैं आज की इस कार्यपत्रिका में कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, आपने पाठ एक दिन की बादशाहत पढ़ा। आइए आज हम इस पाठ से जुड़ी हुई गतिविधियां करते हुए ये कार्यपत्रिका पूरी करते हैं। बादलों में लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए। तो यहाँ पर 2 छोटे छोटे बादल आप देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं। आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से वाक्य लिखे गए हैं। सबसे पहला जो हमारा बादल है वहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है, अब्बा के कपड़े मैले हो गए थे। मैले को आप ध्यान से देखिए, इसको लाल रंग से लिखा गया है। आपा भारी साड़ी पहनकर जाना चाहती थी। तो यहाँ पर साड़ी कैसी है? भारी है। इसको भी लाल रंग से लिखा गया है। तो यहाँ पर कपड़े कैसे हैं? मैले हैं। और साड़ी कैसी है? भारी है। दिए गए वाक्यों में मैले शब्द कपड़े की और भारी शब्द साड़ी की विशेषता बता रहे हैं। और याद कीजिए, पिछली कक्षा में भी हमने विशेषण शब्दों के बारे में पढ़ा है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे आज की इस कार्यपत्रिका में हम विशेषण के बारे में प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के लिए 2-2 विशेषण लिखिए। तो यहाँ पर इस तालिका में आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। इनको ध्यान से आपको देखना है और इनके लिए 2-2 विशेषण शब्दों को सोचकर आपको लिखना है। एक उदाहरण आपके लिए पहले ही करके दिखाया गया है, जैसे कि फूल। और फूल कैसा हो सकता है? सुंदर भी हो सकता है, लाल रंग का हो सकता है। तो 2 विशेषता हमने लिख दी फूल की, वो सुंदर है और लाल है। ऐसे ही अब आपको सोचना है कमीज, और जो कमीज होती है वो कैसी हो सकती है? कमीज सफ़ेद भी हो सकती है, कमीज बड़ी भी हो सकती है, कमीज छोटी भी हो सकती है, कमीज साफ भी हो सकती है, मैली भी हो सकती है। तो जो आपको अच्छा लगे, कोई भी 2 विशेषण कमीज के बारे में आपको सोचकर यहाँ पर लिखने हैं। आगे है हमारा शब्द पुस्तक। और पुस्तक कैसी हो सकती है? पुस्तक मोटी हो सकती है, पुस्तक हिंदी की पुस्तक हो सकती है। आप कह सकते हैं हिंदी की पुस्तक। तो पुस्तक किसकी है? हिंदी विषय की है। आपको पुस्तक के बारे में 2 शब्द लिखने हैं जो उसकी विशेषता को बताते हैं। तो कोई भी 2 शब्द जो कि पुस्तक के विशेषण है आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे हमारा शब्द दिया गया है मित्र। और जो मित्र होता है वो कैसा हो सकता है? सच्चा मित्र हो सकता है, नादान मित्र हो सकता है, अच्छा मित्र हो सकता है। तो कोई भी 2 शब्द जो मित्र की विशेषता बताते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे? लिखेंगे। आगे है विद्यालय। और विद्यालय कैसा हो सकता है? बड़ा विद्यालय हो सकता है, सुंदर विद्यालय हो सकता है, अच्छा विद्यालय हो सकता है। तो जो भी विद्यालय की विशेषता बताइए उन शब्दों को आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से विशेषण शब्दों की सहायता से इस तालिका को हम पूरा कर लेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछा गया है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 भाग हैं आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क, ख और ग। क भाग में आपसे पूछा गया है बादशाहत क्या होती है। तो पाठ हमारा है एक दिन की बादशाहत। और ये बादशाहत होती क्या है इसके बारे में आपको सोचना है और अपने प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि कोई राजा है या बादशाह है तो उसको कुछ अधिकार मिलते हैं। उन अधिकारों का प्रयोग करके वो अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करता है। उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। वो किसी को भी आदेश दे सकता है, किसी को भी दंड दे सकता है, अपनी मर्जी का कोई भी कार्य अपनी प्रजा से करवा सकता है। तो ये सारे जो अधिकार होते हैं वही उसकी क्या होती है? बादशाहत। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ख भाग में आपसे पूछा गया है, अगर आपको एक दिन के लिए बादशाह बना दिया जाए, अगर आप ही बादशाह बन जाते हैं एक दिन के लिए, तो आप क्या क्या करना पसंद करेंगे।
विस्तार से लिखिए। तो ये आप सभी बच्चों के लिए प्रश्न है। आपने खुद से सोचना है कि आपका मन क्या क्या करने का कर सकता है। अगर एक दिन के लिए आप बादशाह बन जाते हैं या फिर राजा बन जाते हैं, तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी को भी दंड दे सकते हैं, किसी की भी प्रशंसा कर सकते हैं, बहुत सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं। तो जो आपके मन में आ रहा है, आप अपने मन से सोचकर इस प्रश्न का उत्तर खुद से लिखेंगे। आगे है, ग भाग में आपसे पूछा गया है, क्या आरिफ और सलीम ने जो तरकीब लगाई थी, जो योजना बनाई थी, वो आपको पसंद आई? अगर हाँ, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? अगर आप आरिफ या सलीम की जगह होते तो आप क्या करते? तो ये भी आपके लिए प्रश्न है। आपने खुद से सोचना है। आप क्या सोचते हैं इसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकती। हाँ, मैं आपकी प्रश्न का उत्तर लिखने में मदद कर सकती हूँ। तो क्या आपको आरिफ और सलीम की जो तरकीब है एक दिन का बादशाह बनने की पसंद आई? अगर हाँ, तो आप लिख सकते हैं, हाँ हमें ये तरकीब पसंद आई। और क्यों पसंद आई वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप आरिफ और सलीम की जगह होते तो क्या आप भी उन्हीं की तरह एक दिन का बादशाह बनते या कोई और नई तरकीब आप सुझाते? इसके बारे में सोचिए और अपने प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो ये सभी प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए है। आपने खुद से सोचना है, अपनी कल्पना के आधार पर आपने इनके उत्तर देने हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे उत्तर इनके लिख पाएंगे। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ने? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने पहले प्रश्न में देखा कि विशेषण शब्द क्या होते हैं और कुछ शब्दों की विशेषता बताते हुए शब्दों को हमने लिखा, यहाँ इस तालिका को पूरा किया और साथ में जो हमारा पाठ है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के ऊपर हमने विचार किया। साथ में आप देख सकते हैं आपके माता पिता के लिए भी सुझाव होते हैं। बच्चों से उनके परिवार के सदस्यों, दोस्तों आदि की विशेषताएं जानने का प्रयास कीजिए। आपके परिवार में अनेक सदस्य हैं और उन सभी सदस्यों की कोई ना कोई विशेषता होती है, तो उनके बारे में आप सोचिए। बच्चों के साथ अपने विचार भी साझा कीजिए। आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं कि वो सभी की विशेषताएं बताएं। आप खुद भी अपने मम्मी पापा के साथ साझा कर सकते हैं कि सबकी क्या क्या विशेषता आपको नज़र आती है और इस तरीके से आप अपने घर के लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।